मॉर्निंग। मैं संजय वर्मा। आज हम देखेंगे कि यूपीपीसीएस मेंस का अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें सामान्य अध्ययन द्वितीय के अंतर्गत देखा जाए तो एक प्रश्न आया हुआ था। और वो प्रश्न क्या था, हम इसको देखते हैं। तो प्रश्न था कि संविधान की उद्देशिका संविधान के आधारभूत लक्षण एवं मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिगान करती है, स्पष्ट कीजिए। तो ये जो प्रश्न आया था, इस प्रश्न को हम एकदम डिटेल में देखेंगे कि यूपीपीसीएस मेंस की कॉपी लिखते समय किन किन पहलुओं पर ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो कभी भी मेंस की कॉपी लिखने से पहले आपको भलीभांति उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ना होगा। अगर यदि कहा जा रहा है कि इस प्रश्न का आपको जो उत्तर देना है 125 शब्दों में ही देना है, तो आपको 125 शब्द के अंदर ही लिखना है और इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं उन्हीं को संग्रहित करना है। और प्रश्न में जो फैक्चुअल पूछा गया है उस फैक्चुअल प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखना है और अनावश्यक बातों को बिल्कुल नहीं इसमें मेंशन करना है। तो चलिए आज हम इस प्रश्न को देखते हैं कि इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाए और अपनी कॉपी को कैसे आपको लिखना है। तो प्रश्न में अगर देखा जाए तो देखिए दोस्तों, जो संविधान की प्रस्तावना या जो संविधान की उद्देशिका है, तो सबसे पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सा संक्षेप में लिखना है कि जैसे आप सभी को पता है कि संविधान की प्रस्तावना या जो संविधान की उद्देशिका है, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अपने जो उद्देश्य वाक्य प्रस्तुत किए थे उन्हें ही संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। और ये जो संविधान की प्रस्तावना है, इसी प्रस्तावना को ही संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना और इन्हें प्रियम्बल भी कहा जाता है। ये तो एकदम संक्षिप्त में बात हो गया, इस चीज़ को आप लोग मेंशन कर सकते हैं। और इसी कड़ी में देखा जाए तो संविधान की जो प्रस्तावना है, इस संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, कुंजी, दर्शन, परिचय पत्र भी कहा जाता है। संविधान का आत्मा या संविधान की कुंजी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रस्तावना के अवलोकन मात्र से ही आप सभी जान सकते हैं कि संविधान में किन किन बातों को लिखा गया है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि यदि कोई बुक होती है तो इस बुक के प्रथम पेज में अगर आप लोग देखेंगे, इस प्रथम पेज में एक उद्देशिका होता है और उसी उद्देशिका में अगर देखा जाए तो समाहित किया गया है, वो रहता है कि इस बुक में किन किन बातों को मेंशन किया गया है, किन किन बातों को लिखा गया है। और उसी प्रस्तावना से हम लोग जान सकते हैं कि इस बुक में क्या क्या बातें लिखी गई। तो ये चीज हो गया। अब इसी कड़ी में देखा जाए तो संविधान की जो प्रस्तावना है, यह अमेरिका के संविधान से, प्रस्तावना की जो विचार है इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और जो संविधान की प्रस्तावना है यह यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के संघ से प्रभावित है। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो बिल्कुल अगर आपको मेंस की कॉपी लिख रहे हैं तो आपको संक्षेप में लिखना है कि संविधान की प्रस्तावना क्या है और इस संविधान की प्रस्तावना में प्रथम 2-3 शब्दों को मेंशन करना है और डैश करके और लास्ट के अंतिम 2-3 शब्दों को मेंशन करना है। तो चलिए हम जानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना होती क्या है। बिल्कुल एक पॉलिटी का स्टूडेंट होने के नाते आप सभी को संविधान की प्रस्तावना एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना हो गई। आपको इसमें क्या करना है, शुरुआत के 2-3 शब्दों को मेंशन करना है, जैसे हम भारत के लोग, फिर डैश और लास्ट में करना है अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। लेकिन आपके प्रश्न में ये पूछा गया था कि संविधान की जो उद्देशिका है, संविधान के आधारभूत लक्षण को कैसे प्रकट करता है, तो बिल्कुल आपको समझना है। देखिए, आपने उपर्युक्त जो संविधान की प्रस्तावना को देखा, इस संविधान की प्रस्तावना से संविधान के हमारे उद्देश्य क्या होने चाहिए, ये हमारे सामने निकल करके आता है। तो संविधान के उद्देश्य अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें पहला उद्देश्य है न्याय है, स्वतंत्रता है, क्षमता है और बंधुता है। यानी संविधान के हमारे जो उद्देश्य हैं अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल वो 4 होते हैं, न्याय, स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता है। और न्याय की अगर बात करें तो न्याय जो है 3 प्रकार के न्याय होते हैं। इन संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है और उसमें जो पहला है वह है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और ये जो प्रश्न है, अभी हाल ही में जो जूनियर एडेड का एग्जाम हुआ था, यहाँ पर ये प्रश्न आया हुआ था कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। और अगला अपने उद्देश्य क्या देखा, स्वतंत्रता देखा। तो स्वतंत्रता की अगर बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है और उसमें जो पहला है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। और इसी कड़ी में अगला देखा जाए उद्देश्य क्या है, वो है समता। न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया और अगला क्या है, समता। तो समता की बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता की बात कही गई है। इसमें जो है पहला अवसर की समता एवं प्रतिष्ठा से 2 प्रकार की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है बोलो दोस्तों, तो न्याय, स्वतंत्रता, 2 प्रकार की क्षमता की बात कही गई है। और जो चौथा है वह है बंधुता। इस प्रकार जो आपने संविधान की प्रस्तावना से देखा कि संविधान के उद्देश्य क्या हैं, इन उद्देश्यों से हमारे सामने निष्कर्ष ये निकलता है कि संविधान के जो आधारभूत लक्षण हैं, इन आधारभूत लक्षणों की अगर हम लोग विवेचना करें तो इसमें भी कहीं ना कहीं संविधान में हमारे जो है न्याय की बात कही गई। संविधान के लक्षण में जो है न्याय की बात कही गई है। इन सभी को एक जो है समान न्याय दिया जाए, किसी के साथ बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी एक पहला लक्षण ये निकल के आता है। और इसी कड़ी में दूसरा, जैसे आपको पता है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात संविधान का एक दूसरा जो लक्षण निकल के आता है धार्मिक स्वतंत्रता निकल के आती है। और इसी कड़ी में देखा जाए तो समता भी संविधान का एक आधारभूत लक्षण है, समता या समानता, ये भी एक लक्षण है। अर्थात आपने देखा कि उपरोक्त में जो संविधान की प्रस्तावना के अकॉर्डिंग जो उद्देश्य निकल के आए थे, यहाँ से हमारे संविधान के आधारभूत लक्षण भी दिखाई देते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग दोस्तों संविधान की जो उद्देशिका है, इस उद्देशिका से कहीं न कहीं संविधान के आधारभूत लक्षण हमारे सामने प्रकट होते हैं। और इसी प्रश्न में आपके मेंशन किया गया है कि मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिगान करती है। अब देखा जाए तो जो संविधान की प्रस्तावना है
ये जो संविधान की प्रस्तावना है, इससे मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिगान कैसे होता है। तो बिल्कुल आपको समझना है कि संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने की बात कही गई है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि व्यक्ति की जो गरिमा है ये क्या है। व्यक्ति की गरिमा क्या है? तो गरिमा का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति जो है वह स्वयं में साध्य होता है। व्यक्ति जो है वह स्वयं में साध्य होता है, वह किसी दूसरे के उपयोग की साधन नहीं है व्यक्ति। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है क्या है, वह इस्तेमाल करने के लिए होता है, बल्कि कोई व्यक्ति जो है या कोई अदर जो है व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ जोर जबरदस्ती और करके किसी काम को करवाता है तो यह कहीं न कहीं मानवीय गरिमा के साथ खिलवाड़ समझा जाएगा। और इसीलिए संविधान में देखा जाए तो दास प्रथा, वेश्यावृत्ति इत्यादि के उन्मूलन की बात कही गई है। यानी यहाँ पर ये निकल के आता है कि सभी व्यक्तियों को सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, अर्थात सभी को समाज की भागीदारी में समान अवसर प्रदान किया जाए, तभी जो है व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित होगी और सभी व्यक्तियों की क्या किया जाएगा, एक प्रकार से अवसर दिया जाएगा। इस प्रकार आप सभी ने यहाँ पर देखा कि पहला जो आपका प्रश्न था, संविधान की उद्देशिका जो है संविधान के आधारभूत लक्षण एवं मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिगान करती है। तो बिल्कुल यहाँ से ये शब्द ये जो टॉपिक था एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। बिल्कुल आपको मेंस की कॉपी लिखते समय बिल्कुल आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना है कि आपको 125 शब्द से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।